जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने बात किया आपसे बिहार के इतिहास के बारे में, थोड़ा बहुत वर्तमान के बारे में। अब मैंने आपको बिहार के इतिहास के बारे में इसलिए नहीं बताया कि आप गर्व करें या आप घृणा करें। जो भी मैंने बात की, चाहे वो मैंने भगवान बुद्ध की बात की, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य की बात की, चाहे आर्यभट्ट की बात की, और फिर चाहे मैंने 80-90 दशक के उस खूनी खेल के बारे में बात की। मेरा कहना ये नहीं है कि आप उस पर गर्व करें या उस पर घृणा करें, क्योंकि इतिहास गर्व करने की चीज़ नहीं है या फिर घृणा करने की चीज़ नहीं है। इतिहास सीखने की चीज़ है, ऑब्जर्व करने की चीज़ है। क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस वक्त थे नहीं वहाँ, उस समय में। तो हमारा कोई हक नहीं कि हम उस पर गर्व करें या उस पर घृणा करें। तो अब मैं आगे की बात आपसे करना चाहता हूँ कि जिस इतिहास को मैंने आपको बताया, आज बिहार का हाल देखिए। जिस जगह पर आर्यभट्ट, नालंदा, आर्यभट्ट जैसे महान शिक्षक, चाणक्य जैसे महान शिक्षक, चंद्रगुप्त जैसे महान स्टूडेंट्स, नालंदा जैसा महान विश्वविद्यालय था, जिसने भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस राज्य ने, जिस मिट्टी ने, जहाँ से गांधी जी को पहचान मिली, उस राज्य की हालत आज क्या है। ना अच्छा एजुकेशन सिस्टम, ना अच्छी रोजगार व्यवस्था। हम बिहारियों का सबसे बड़ा दर्द क्या है? हमें पलायन करना पड़ता है बहुत कम उम्र में ही, बहुत छोटी सी उम्र में हमें बाहर निकलना पड़ता है। अगर हम थोड़ा हायर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, तो हमें बाहर पढ़ने जाना पड़ेगा 11वीं 12वीं के बाद। और अगर हम मजदूर कैटेगरी से आते हैं तो हमें बाहर काम करने निकलना पड़ेगा। फिर हम पढ़ाई कर लेते हैं, अगर हम पढ़ लिए तो फिर हमें नौकरी करने के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। बिहार की एजुकेशन व्यवस्था किसी चरमराई हुई है या किसी से छुपा हुआ नहीं, इसमें कोई भी मुझे शुगर कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की हालत क्या है अभी। और इस 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 में भी बीजेपी की सरकार ने या केंद्र ने कुछ खास बिहार के लिए किया नहीं है अभी तक। डेवलपमेंट का डी भी नहीं। हम हालांकि हम एक तरफा मोहब्बत लुटा रहे हैं। और इस बार हालांकि इस बार मैं भी इस बात को मानता हूँ, मेरे से कई लोग मानेंगे कि इस बार बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर वोट मिलना ही चाहिए था, मिलना ही चाहिए था, मिला भी उनको, मिला भी। अब हम जब देखिए ये पलायन का जो दर्द है, हालांकि ये जो पलायन है, ये किसी ना किसी मायने में हमें थोड़ा सा मजबूत ही बनाता है बिहारी को, क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके आते हैं, हम अपना परिवार छोड़ करके आते हैं, हम अपने माँ बाप को छोड़ करके निकलते हैं। तो एक जो कंफर्ट जोन होता है हमारा, एक जो कुशन मिला हुआ होता है घर में, वो कुशन, वो कंफर्ट जोन हम छोड़ करके बाहर निकलते हैं। इससे हमें एक शक्ति मिलती है, हमें हमें जानने का मौका मिलता है, और हम बहुत निखर करके सामने आते हैं। बिहारी क्या होते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। कितने मेहनती और कितने जज्बाती, कितने जुझारू होते हैं बिहारी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर फिर भी बिहार को कई लोग गालियाँ देते हैं। बिहार के बारे में जब लोगों से पूछो तो उनके नज़र में एक ही चित्र बनता है, एक दो चित्र बनते हैं, कि या तो गंदगी होगा, बीमारू होगा, गुंडागर्दी होगा, या फिर कट्टा लेकर के चलने वाला होगा। अब देखो, आप लाख बिहारी या बिहारियों को गरिया लो, बुरा भला कह लो, लेकिन अब देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने से हो, किसी भी कोने में हो, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, कहीं पर भी हो आप, बिना बिहारी या बिना बिहारी के आपका जीवन भी मतलब अच्छे से मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका घर, आपके ऑफिस बनाने वाला भी एक मजदूर जो होगा वो बिहार से होगा, वो बिहारी होगा। और आपके उसी ऑफिस में काम करने वाला आपका कोई सीनियर अधिकारी भी कोई ना कोई बिहारी ही होगा। आज बिहार के लोग कई बड़े बड़े पदों पर हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बिहार में कोई एक मजबूत रोजगार सिस्टम नहीं है, तो हमें भागना पड़ता है, हमें 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 अधिकारी बनने के लिए भागना पड़ता है, हमें सरकारी नौकरियों के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि बिहार में बड़ी कंपनियां नहीं हैं जो हमें नौकरी दे, जो हमें 20-30 हज़ार 40 हज़ार की नौकरी दे बिहार के अंदर में। तो ज़रूरी है कि बिहार में रोजगार आए, अच्छे एजुकेशन सिस्टम हो। कॉलेजेस तो बहुत है बिहार के अंदर में, लेकिन बिहार के कॉलेजेस की डिग्री की क्या वैल्यू है
ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता, अगर हालांकि अगर IIT NIT किसी का हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि वो अपने बच्चों को बिहार में पढ़ाए। सब चाहते हैं कि वो बाहर जाए पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि पता है कि बिहार की डिग्री का कोई खास वैल्यू है नहीं। तो लोग मध्य प्रदेश निकलते हैं, पंजाब निकलते हैं, दिल्ली निकलते हैं, पुणे निकलते हैं पढ़ने के लिए। किसकी वजह से? सरकार की वजह से, क्योंकि सरकार ने अब तक कुछ किया नहीं है बिहार के लिए खास। बिहार पिछड़ते ही जा रहा है इस मामले में। भले ही आज इंटरनेट का युग है तो कई सारे बिहारी, कई लोग अब निखर कर आ रहे हैं सामने, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अब तक यही झेल रहा है। तो इस बार मैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सरकार को बनाने में, मैं उनसे विनती करूंगा, खास करके नीतीश कुमार जी से विनती करूंगा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको इस बार ईश्वर ने, बिहार की जनता ने फिर से मौका दिया है बिहार के लिए अच्छा करने का, डेवलपमेंट करने का। अड़ जाइए, बिल्कुल अड़ जाइए, और शुरुआती दौर में अड़िए। इतना बार पलटे हैं नीतीश जी आप, इतना बार साफ साफ कर दीजिए कि इस बार बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो। मैं जानता हूँ कि 5 साल में डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी, और शुरुआती दौर में ही शुरुआत होनी चाहिए। अड़ जाइए, कह दीजिए कि अगर नहीं विकास मिला, अगर हमें डेवलपमेंट नहीं मिला, अगर आप नहीं कुछ करते हैं बिहार के लिए, गिरा देंगे सरकार। इतना बार पलटे हैं नीतीश, चाहे एक बार और पलट जाइएगा, लेकिन इस बार बिहार में डेवलपमेंट चाहिए। हमको नहीं चाहिए सड़क, बढ़िया सड़क, हमको नहीं चाहिए बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े इमारत, हमको चाहिए इंडस्ट्रीज, हमको चाहिए कॉलेजेस, हमको चाहिए वो सम्मान जो बहुत समय से हमसे दूर है। हर बार आपको राम मंदिर पर वोट नहीं मिलेगा, इस बार मिल गया, जो कि सही मिला, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमने भी दिया आपको वोट, हमारे परिवार ने दिया आपको वोट उसी मुद्दे पर एक बार एक मुद्दा खत्म हो जाता है और आपने खत्म कर दिया वो मुद्दा। अगले बार अगर आपको वोट पाना है बिहार की जनता से, तो आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये केंद्र को मैं कह रहा हूँ, डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको। अब बिहार की जनता से मैं कहता हूँ, बिहार के नेताओं से कहता हूँ कि जो मौका मिला है इस बार, इस मौके को भुनाएं। अब बिहार के लिए कुछ करें, बिहार की जनता के लिए कुछ करें। कोई नहीं चाहता बाहर जाना, सब चाहते हैं कि अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें। 12-14 हज़ार रुपये कमाने के लिए लोग बिहार से बाहर निकलते हैं कि भाई 12-14 हज़ार अगर हमको बिहार में मिल जाएगा तो क्यों जाएंगे हम अपना परिवार, अपना घर छोड़ करके। तो इन बातों पर ध्यान दिया जाए और बिहार के लिए कुछ करें। बिहार के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ करें, अच्छा डेवलपमेंट करें, क्योंकि इस बार डेवलपमेंट चाहिए, तो मतलब चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।